हे श्री राम, चैतन्य प्रदान अहंकार करता है और स्पंद प्रदान हिलना चलना आदि चेष्टा में प्राण कर्म क्रिया है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि कर्ता का अपनी क्रिया से भेद नहीं देखा जाता। चित्त का स्पंद मात्र ही क्रिया है, उससे संयुक्त पुरुष ही जीव कहा गया है। इस प्रकार जीव और जगत में भी भेद नहीं है। कार्य कारण आदि भाव रूप चेतन जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। वह चैतन्य प्रकाश की एक झलक मात्र है। अतः जहाँ सब भेदों का लय हो गया है, वह परमात्मा ही जगत है, यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार तत्व ज्ञान हो जाने पर यह निश्चय हो जाता है कि मैं अछेद्य हूँ, कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता। मैं अदाह्य हूँ, मुझे आग जला नहीं सकती। मैं अशोष्य हूँ, हवा मुझे सुखा नहीं सकती। तथा मैं नित्य सर्वव्यापी सुस्थिर और अचल हूँ। जैसे अपने भरम से औरों को भरम में डालते हुए विवादशील मनुष्य परस्पर विवाद करते हैं, उसी प्रकार जो अज्ञानी हैं वे ही इस परमात्म तत्व के विषय में वाद विवाद करते हैं। हम लोग तो भरम रहित हो गए हैं श्री राम, अतः हमारे लिए विवाद का अवसर ही नहीं है। अज्ञानी लोगों ने जिसकी सत्ता को दृढ़तापूर्वक मान रखा है, वह दृश्य जगत उनकी दृष्टि में मूर्त एवं सत्य है। अतः उन्हीं की भावना के अनुसार उसमें पृथक विकार आदि हो सकते हैं, परंतु आत्मज्ञानी की दृष्टि जो निराकार असत्य एवं चिन्मय आकाश रूप है, उसमें आत्मा से पृथक विकार आदि की प्रतीति कैसे संभव है। चेतन आत्मा स्वयं अपने स्वरूप में किसी प्रकार का विकार न आने देकर विभिन्न आकाश के रूप में विचित्र आकाश के रूप में आविर्भूत होता है। तत्पश्चात वह चेतन स्वयं ही आकाश जनित वायु होकर विलक्षण स्पंदन के साथ प्रकट होता है। उसके बाद जिसकी उत्पत्ति चर्चा की जाती है, उस तेजस्वी तत्व के रूप में उसका प्रादुर्भाव होता है। चेतन स्वयं जल तत्व बनकर विचित्र विकास को प्राप्त होता है। वह जल धरती खोदकर निकाले गए कुएं तैराक आदि के जल से भिन्न होता है, क्योंकि पृथ्वी की सृष्टि से पहले उसका उस कूप आदि से संबंध होना संभव नहीं है। जल तत्व की सृष्टि के बाद वह चेतन स्वयं ही स्वर्ण रजत आदि विभिन्न धातुओं से पूर्ण पृथ्वी तत्व को देवता असुर एवं मनुष्य आदि के शरीर भाव को भी प्राप्त हुआ। सदा उदित होने वाला चेतन रूपी चंद्रमा स्वयं ही अपने विचित्र रसोल्लास से युक्त चांदनी और महान चिन्मय प्रकाश बनकर प्रकट हुआ। अपने चैतन्य स्वरूप के ज्ञान के आलोक से दृश्य प्रपंच रूपी अज्ञान अंधकार के नष्ट हो जाने पर
वह चेतन आत्मा रूपी चंद्रमा स्वयं ही पूर्णता को प्राप्त होकर उदित एवं प्रकाशित होता है और स्वयं ही जड़तावश स्थावर आदि पदार्थों में अहम भाव करने से सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है। हे श्री राम, चिन्मय महाकाश रूप ब्रह्म स्वयं ही अविचार दशा में स्पंदनशील प्राण आदि में आत्मभाव की कल्पना करने पर स्पंदी अर्थात संसारी हो जाता है। फिर विचार करने से मैं चेतन ही हूँ, इस प्रकार उस चेतन ज्ञान का उदय होता है। तब वह पुनः पूर्ववत अपने स्वरूपभूत चेतन में ही प्रतिष्ठित होता है। यह जगत चेतन रूपी तेज का प्रकाश है, अतः ब्रह्म दृष्टि से तो वह ब्रह्म स्वरूप ही है, किंतु जगत दृष्टि से वह सर्वथा अस्तित्व शून्य है। हे श्री राम, जगत चेतन रूपी एकमात्र आकाश की शून्यता है। ब्रह्म रूप से यह सत्य है और जगत रूप से असत्य। जगत चेतन रूपी आलोक का महान रूप है। ब्रह्म दृष्टि से वह सत्य है और उससे भिन्न रूप से उसकी सत्ता का सर्वथा अभाव है। जगत चेतन रूपी वायु का स्पंद मात्र है और वह जगन्मयी रेखा चेतन रूपी अग्नि की उष्णता है। जैसे अग्नि का उष्णता से भेद नहीं है, उसी प्रकार चेतन का जगत से भेद नहीं है। यह जगत चेतन रूपी जल का द्रवत्व तरलता है और चिन्मय इक्षुदंड का माधुर्य है। चैतन्य रूप हिम की शीतलता है। चेतन रूपी ज्वाला की लपट है। चैतन्यमयी सरिता की तरंग है और चेतन रूपी स्वर्ण का बना हुआ ही कंगन है। चेतन की सत्ता ही इस जगत की सत्ता है। जैसे आकाश में मल नहीं है, वह सर्वथा निर्मल है, इस प्रकार चेतन परमात्मा में भेद और विकार आदि नहीं है। वह सर्वथा अखंड एवं निर्विकार है। इस प्रकार ये तीनों लोक सत्य आत्मा का स्वरूपभूत होने से सत्य हैं, अन्यथा इनका कोई अस्तित्व नहीं है।